इस मिसा के लिए दो मतलब रखे गए हैं। स्वर्गीय गैब्रिएला लकड़ा की 13वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी शांति, अनंत शांति के लिए परिवार जन शरण मिंज एवं श्रीमती दिव्या मिंज मोहनापारा की ओर से प्रार्थना की अर्जी की गई है। स्वर्गीय कामिल तिर्की की पहली वर्षगांठ में पिताजी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके सभी दोष गुनाहों को ईश्वर माफ करें और इन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान करें स्वर्ग राज्य में। माता जुलेता तिर्की एवं परिवार के सभी सदस्य नीचे पार। इन मतलबों के साथ आइए हम निजी अभिप्रायों को भी परमपिता ईश्वर के समक्ष चढ़ाएं। आज माता गलीसिया संत इरेनियुस की याद करती है, जो एक बहुत अच्छे धर्माध्यक्ष थे, जिन्होंने अपने रेवड़ के लिए बहुत काम किया और सतावट के दौर में इन्हें अपने दायित्व को लेकर, विश्वास को लेकर और सुसमाचार के प्रचार के लिए मानो उनके हृदय में उबलते जोश उमंग को लेकर इन्हें शहादत को आत्मसात करना पड़ा। हम प्रार्थना करें कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अधिक से अधिक लोग अपनी आत्माओं की मुक्ति के लिए और अन्य लोगों के हित में अपने प्राण तक देने को तत्पर रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। पवित्र मिस्सा बलिदान हमारे लिए
ईश्वर से संबंध जोड़ने का है। पुराने व्यवस्थान में हाबिल और कैन जो पहले पुरखे के प्रथम दो संतानें थीं, इन्हें एक तरह से दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ कि ईश्वर से मिलकर इस जीवन को बढ़ाना है और उनकी उपस्थिति की कामना करनी है, तभी ये जीवन साकार और सफल होगा। उन्होंने बलिदान चढ़ाने की सोची। एक विशुद्ध मन से अच्छी चीजें लाकर और हृदय की शुचिता के साथ बलिदान चढ़ाता है। दूसरा, द्वेषपूर्ण हृदय लेकर कम अच्छी या तो बिल्कुल ही रद्दी चीजों को ईश्वर के लिए देता है जो स्वीकृत नहीं होती है, और वो निराश हताश होकर बहुत बड़ा कुकर्म कर बैठता है। हमें शुद्ध हृदय से बलिदान में आना है ताकि ईश्वर की दया दृष्टि हम पर हो। आइए हम अपनी आत्मा की, मन और शरीर की तैयारी करें। भाइयों बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें ताकि हम यह बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरिया से स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे ईश्वर, तूने कलीसिया में विश्वास की अखंडता तथा शांति बनाए रखने के लिए धर्माध्यक्ष संत इरेनियुस को विशेष कृपा प्रदान की थी। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम विश्वास तथा प्रेम में अटल रहें और शांति तथा एकता बनाए रखने के लिए सदा प्रयत्न करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
पहला पाठ प्रेरित चरित्र। मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूं, यीशु मसीह के नाम पर चलो। पीतरुस और योहन तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पीतरुस और योहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उससे भीख मांगी। पीतरुस और योहन ने उस पर दृष्टि लगाई। पीतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा। किंतु पीतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता खड़ा हो गया और सारी जनता ने उनको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। यह वही था जो मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित रह गए। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन प्रतिदिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और कोई स्वर, फिर भी इनकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने ना तो उसे किसी मनुष्य से ग्रहण किया और ना सीखा, बल्कि यीशु मसीह ने उसे मुझ पर प्रकट किया है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उनके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय से बहुत से यहूदियों की अपेक्षा हमारे राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपने पुत्र प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उनके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत
अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 बरस बाद केफस से मिलने यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में से किसी से नहीं हुई। ईश्वर साक्षी है कि मैंने तुम्हें जो लिखा है वह एकदम सच है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मेरे मेमनों और भेड़ों को चराओ। अपने शिष्यों के जलपान के बाद यीशु ने सिमोन से कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारा कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। आदरणीय बिशप स्वामी, पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनें, इस मिस्सा में सहभागी माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ के द्वारा हमारे जीवन और पारिवारिक जो जीवन ढर्रा है, शैली है, उसके साथ व्यंग्यात्मक एक तुलना हम देख सकते हैं। वो तुलना यह है कि ईश्वर की जो शक्ति है, उनका जो पराक्रम स्वरूप है, उनकी जो बुद्धि है, उनका जो सर्वज्ञानी स्वरूप है,
वह अब भी इस संसार में विद्यमान है, चलमान है। ये आज के पाठों से पूर्णतः स्पष्ट है। पहले पाठ में हमने सुना यूहन्ना और पेतरुस प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे हैं और सुंदर नामक फाटक से गुजर रहे हैं। वहां एक लंगड़े व्यक्ति को लोगों ने चारपाई से उठाकर वहां रख दिया है ताकि मंदिर के अंदर जाने और बाहर निकलने वालों से वो कुछ भीख मांगे। यूहन्ना की ओर वो अपना कटोरा बढ़ाता है कि उन्हें उसे कुछ मिले। दोनों उसकी ओर दृष्टि गड़ाकर देखते हैं। वो सोचता है ये तो विशेष प्रकार के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, शायद दानवीर लोग हैं। उम्मीद लगाए और हाथ को आगे बढ़ाता है। और इसी बीच पेतरुस उससे कहता है, हमारे पास ना तो सोना है और ना चांदी, लेकिन फिर भी जो है हम तुम्हें देते हैं। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर उठो और चलो फिरो। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर उठो और चलो फिरो। माता पिता, भाई और बहनों, हमारे घर में कोई ना कोई आज सोया हुआ है, लेटा हुआ है, कोई ना कोई आज कराह रहा है। हो सकता है मृत्यु शैया में है। क्या हम यही वाणी आज सुन सकते हैं? यीशु मसीह नाजरी के नाम पर उठो, अपना बिस्तर समेटो और चलो फिरो। जो मानसिक तनाव में है, आज जो कष्ट पीड़ा में है, आज जो जीवन को एक तरह से निराशाजनक पाकर उबाऊ की स्थिति में है, आज जो आपसी पारिवारिक संबंध या पति पत्नी के संबंध में कटुता अनुभव कर रहा है, उसमें उसको कुछ जीवन की उम्मीद नहीं दिख रही है, केवल कटुता और कटुता, परेशानी और परेशानी। विवस्था में ये जीवन की गाड़ी साथ खींच रहे हैं। घर के छत के नीचे आते ही मानो कुछ कीड़े शरीर को काट रहे हैं, या इस तरह की अनुभूति होती है युवक युवतियों में कि कब इस घर से बाहर निकले, क्या व्यवस्था हो कि हम फिर कभी इस घर में वापस ना आए। इस तरह की मन स्थिति में जो चल रहे हैं, उनको आज उठने और चलने फिरने की जरूरत है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में कहा गया है, यीशु मसीह नाजरी के नाम के सिवा इस संसार को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उसे मुक्ति मिल सके। यीशु मसीह नाजरी के सिवा इस संसार को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उसे जीवन मिल सके, मुक्ति मिल सके, चंगाई मिल सके। दूसरे पाठ में प्रेरित पौलुस कहते हैं, पहले का मेरा जीवन आप लोग जानते ही हैं। मैं पुरखों की परंपरा का कट्टर समर्थक था। परंपरा में कोई दोष नहीं है, लेकिन परंपरा के अंदर गहराई में जाएंगे तो जो विश्वास की बात है, आस्था का है, किसको आप अपना समझते हैं,
उदाहरण के लिए धन को जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, या किसी व्यक्ति या अन्य वस्तु को जिसके लिए आप दिन न रात काम कर रहे हैं, तरस रहे हैं, या ईश्वर के लिए, ईश्वर को खोज रहे हैं। आदिवासी परंपरा के अनुसार पहले लोग तुंबा में पानी लेकर चलते थे। हमारे इस युग में डॉक्टरों ने शोध में पाया कि लौकी का जूस पीने से मूर्छा नहीं मारता है। हमारे पुरखे दिन रात काम या कड़कड़ाती धूप में वो दिन भर बाहर रह सकने और केवल खड़े नहीं लेकिन कठोर से कठोर परिश्रम करते ये पूरा दिन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उनको मूर्छा नहीं मारता था। हजारों हजार साल पहले शायद ईश्वर ने ही या तो दिव्य दर्शन में इनको ये ज्ञात हुआ कि तुंबा का जो अवशेष है उसमें पानी भरकर लेने से पीने से मूर्छा नहीं मारेगा, या शरीर में जो अन्य अनापेक्षित चीजें हैं, बातें हैं, उनकी भी सफाई करेगा। दूसरी और बात हम देखते हैं हमारे पुरखों के जीवन में कि वो घनघोर जंगल पहाड़ की तराई में एक घर यहाँ एक घर वहां इस तरह से जीते थे, लेकिन कभी उनको कोई क्षति नहीं हुई। आज फिटिंग टाड़ में 100 परिवार हैं, वहां हाथी आकर उनके घर तोड़ रहे हैं, अनाज बर्बाद कर रहे हैं, खा रहे हैं। यहां तक कि उससे भी संतुष्टि नहीं, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पटक कर पैरों तले रौंद रहे हैं। हमारे पुरखों में वो ताकत थी जिससे शेर, चीता, भालू भी सहम जाते थे। वो ताकत कहाँ है आज? पचवालर की लोग याद करते हैं, हम याद नहीं करते हैं, इसलिए उनका जो गुण होना चाहिए, उनकी जो ताकत हम में होनी चाहिए, वो आज हम में नहीं है और हम इस संसार में खोए हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि जिस तरह से पेतरुस को यीशु ने प्रेरितों का प्रधान बनाया और उसकी एक परंपरा आज तक चल रही है, जिसमें संत पापा के रूप में फ्रांसिस हमारे धर्म अगुए हैं, उसी तरह से हम उनके अनुकरण पर, संत इरेनियस के अनुकरण पर ईश्वर को हम अपने समक्ष देखें और अपने पूर्वजों से भी जुड़कर हम उनकी भी मध्यस्थता प्राप्त कर सकें। स्वर्गीय कामिल तिर्की और गाब्रिएला लकड़ा को हम याद करें कि ईश्वर उन पर दया दृष्टि करें। Thank you.
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे कथा में समस्त पृथ्वी से प्यार के लिए हे प्रभु, संत इरेनियुस की पुण्यतिथि पर हम तुझे यह बलिदान चढ़ाते हैं। इससे तेरी महिमा बढ़े और इसमें सत्य तथा प्रेम जागृत हो, ताकि हम तेरी कलीसिया में एकता तथा अखंड विश्वास बनाए रखने में सफल हों, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद इरेनियुस ने ख्रीस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरी प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक यह घोषित करते हैं, पवित्र पवित्र धन्य है वे जो प्रभु नाम पर आते हैं, सर्वो स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श करके ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत देवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एक खाद्य सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु,
गलातियों के साथ जो विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना ले। हे प्रभु, अपने सेवक कामिल और सेविका गाब्रिएला की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए वो शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। नंबर F82 तुझ
आज दिन भर के कार्य में गतिविधियों में हम प्रभु को आत्मसात कर चलें, जिससे हम उनकी इच्छा पूरी कर सकें। स्वर्गीय गाब्रिएल लकड़ा और कामेल तिर्की की आत्माओं को प्रभु स्वर्ग में अनंत शांति प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दया करके इन पवित्र रहस्यों द्वारा हमारा विश्वास बढ़ा दे। इसी विश्वास में मरते दम तक दृढ़ रहकर धर्माध्यक्ष संत इरेनियस महिमान्वित हुए थे। हम भी इसी विश्वास को हृदय से स्वीकार कर मुक्ति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विद्यालय में साथ संपन्न हुआ। Number G14. G14
ज्योति दिखाए